दोस्तों, विज्ञान क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इंडियन एयरफोर्स को जो सिलेक्शन प्रोसेस है एक्स और वाई ग्रुप का, यानी एज ए एयरमैन सेना में सर्व करने का, उसका क्या प्रोसेस है। तो ये मैं खुद के एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको आज, क्योंकि मैं खुद भी एक एयरफोर्स का कैंडिडेट रहा हुआ हूँ। हालांकि मेरा नहीं हुआ, वो एक अलग बात है, लेकिन मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से ये क्वालिफाई, रिटन क्वालिफाई होगा, किस प्रकार से आपका फिजिकल क्वालिफाई होगा। तो वीडियो को पूरा देखना है। शायद आपको ऐसा कंटेंट कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ऐसा वीडियो कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी, कब कैसा क्या होता है, कब इसके बाद क्या होता है, हमें क्या क्या लेके जाना रहता है, ये सभी चीजें इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। निश्चिंत रहिए, किस प्रकार से आपको स्ट्रेटेजी रखनी है, किस प्रकार से आपको एयरफोर्स क्लियर कर लेना है। तो इंडियन एयरफोर्स क्या कहती है कि हम दो टाइप से, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप से हम भर्ती लेते हैं। पहली होती है एक्स ग्रुप, जिसे हम टेक्निकल ग्रुप कहते हैं, और सेकंड होती है आपकी वाई ग्रुप, जो नॉन टेक्निकल होती है। अब जैसा कि जो एक्स ग्रुप है, हालांकि मैं एक्स ग्रुप से था, पीसीएम स्ट्रीम से हूं, तो जो एक्स ग्रुप वाले हैं उनका पेपर अलग होता है, वाई वाला का पेपर अलग होता है। अब जैसा कि आप लोग इस स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं कि यह आपका रिटन का एडमिट कार्ड, इस प्रकार से रिटन का एडमिट कार्ड आएगा आपके पास। तो देखो, आओ रिटन टेस्ट में क्या आता है कि सबसे पहले क्वालिफिकेशन इसकी इंपॉर्टेंट है कि 10+12 12th क्लास के अंदर आपके पास पीसीएम होनी चाहिए, और इंग्लिश में आपके 50% होनी चाहिए। डजंट मैटर कि आपकी पीसीएम में कितनी परसेंट है। ओके, तो एक्स ग्रुप के लिए आपकी ये क्वालिफिकेशन है। और वाई ग्रुप के लिए किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इवन मैथ वाले भी इसमें जा सकते हैं। उसमें इंग्लिश में 50% होनी चाहिए। डजंट मैटर कि आपकी चाहे 95 हो या आपकी 51 वाला भी दे सकता है। अब देखो, एज आती है 17 से 21 वर्ष, एज 17 से 21 वर्ष दोनों के लिए। अब आता है एक्स ग्रुप का रिटन टेस्ट। सबसे पहले इसमें रिटन टेस्ट होता है, हर 6 महीने में यह भर्ती आती है। अभी जैसे जो मार्च वाला पेपर था, जो नेवी का तो हो गया था, लेकिन जो एयरफोर्स का पेपर था वह पोस्टपोन्ड हो गया, जो अभी नवंबर में उसकी डेट इनिशिएट की गई है कि नवंबर में उसका पेपर जरूर लेंगे। हालांकि एयरफोर्स ने ये कहा है, देखते हैं फिर कब लेगा। तो रिटन टेस्ट के लिए टोटल क्वेश्चन आपके 70 आएंगे, 70 क्वेश्चन आएंगे, 70 नंबर के आएंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे, 25 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे और 20 क्वेश्चन मैथ के आएंगे। इसमें बटा, आपके रेशियो, ये राशि, अनुपात, ये कुछ नहीं आएगा। 11वीं 12वीं के ऊपर जितनी भी मैथमेटिक्स है वही आएगी ओनली। देखो, अगर आपको इसके रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करना है, वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि किस प्रकार से स्ट्रेटेजी अपनानी है। तो 20 क्वेश्चन इसके आएंगे, 20 नंबर के, 25 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे और 25 क्वेश्चन आपके मैथ के आएंगे 25 नंबर के। तो 25, 25, 50, 20, 70 और 1/4 आपकी माइनस मार्किंग रहेगी। मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका एक सही क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। मतलब 4 क्वेश्चन गलत किया है और 1 क्वेश्चन सही किया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही बराबर है, कट जाएंगे, आपके नंबर 1 कम हो जाएगा। अब आते हैं वाई ग्रुप में। 20 क्वेश्चन इसमें भी इंग्लिश के आएंगे और यह 50 नंबर का होगा। इसमें मार्क्स भी 50 नंबर के आएंगे। ठीक है, इसकी कट ऑफ ज्यादा जाती है। यह दोनों कट ऑफ स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है, नहीं ऑल इंडिया कट ऑफ एक ही जाती है इनमें। और 30 क्वेश्चन आएंगे आपके रागा के, और ये जो रागा के मतलब रीजनिंग एंड जनरल एप्टीट्यूड, मतलब आपके रीजनिंग के आएंगे इसमें क्वेश्चन, और थोड़े से मैथमेटिक्स के भी आएंगे, जीके के भी आएंगे, करंट अफेयर्स के भी आएंगे। ठीक है, और इसमें आपके टोटल नंबर 50 रहेंगे। इसके बाद आता है अपना, अगर आपने रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है, कट ऑफ को पास कर लिया, इसमें भी क्या होता है, 2 कट ऑफ जाती है। एक तो सेक्शन कट ऑफ जाती है और दूसरी जाती है इसकी ऑल ओवर कट ऑफ। अभी जैसे अभी जो रिसेंटली जो पेपर हुआ था अपना साल भर पहले, मतलब मार्च वाला तो हुआ नहीं ना, तो उससे पहले जो पेपर हुआ था उसमें जो इंग्लिश की कट ऑफ गई थी
इंग्लिश की गई थी 9 नंबर, इसकी भी 9 नंबर, इसकी भी 9 नंबर, मतलब हर सेक्शन में आपको 9 नंबर तो लाने ही है। और जो कट ऑफ गई थी ऑल ओवर कट ऑफ वो 28 गई थी, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, इसमें इंग्लिश में आपको 9 नंबर लाने थे और जो 30 नंबर लगा के है उसमें आपको 15 नंबर मिनिमम लाने थे। अगर आपने इंग्लिश में 20 में से 20 लिए, आपके ऑल ओवर कट ऑफ भी पास होंगे, लेकिन सेक्शन कट ऑफ पास नहीं होगी तो आप एलिजिबल नहीं हो पीएफटी के लिए, ठीक है। तो इसलिए सेक्शन कट ऑफ भी पास करना अनिवार्य है। और इसकी कट ऑफ शायद मेरे हिसाब से 37 के आसपास गई थी, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिटन टेस्ट का पूरा प्रोसेस। अब रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद इसके 28 गई थी और इसकी फाइनल मेरिट गई थी लगभग 32 से 33 के आसपास गई थी, उस पर आप लोगों के पीएसएल में नंबर आ गया था। अब आता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट पीएफटी। ये क्या होता है, अब ये देखो मैं आपको मेरा प्रोसेस बताता हूँ। मैं अब्बाला गया था मेरा फिजिकल टेस्ट देने, जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीनशॉट में कि इस प्रकार से आपका रिटन पास होने के बाद में पीएफटी के लिए एडमिट कार्ड आता है। वहीं पे आपको चेस्ट नंबर अलॉट कर दिए जाते हैं, जैसा कि फोटो के नीचे आप देख रहे हो चेस्ट नंबर, देखो आओ। तो वहां पे जब मैं गया तो सबसे पहले जाने के जैसे ही गया अंदर 5:30 बजे सुबह में रिपोर्टिंग हुई। रिपोर्टिंग होने के बाद वहां पे थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन हुआ, एक फॉर्म भरवाया गया। जो 18 साल से कम उम्र के हैं उनके माता पिता के साइन होते हैं, और जो 18 साल से ऊपर के उनके खुद ही के साइन होते हैं, और फॉर्म वो खुद फिलअप करवाते हैं। वो कहते हैं इंस्ट्रक्शन देते हैं, उस हिसाब से भी फॉर्म भरना रहता है। देन आफ्टर उसके बाद क्या हुआ कि हमें बस में बिठाया। बस में बिठाने के बाद हमें रनिंग ग्राउंड पे ले गए। वहां पे 100 लड़कों का बैच बनाया, 100 कैंडिडेट्स का बैच बनाया और 10-10 को 10 लाइन में सेट कर दिया। फिर उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए गए, फिर हमें इंस्ट्रक्शन दिए, हमें बताया गया कि आप लोगों को सीवी से पास करना है, इसमें आपके कोई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। आर्मी भर्ती जैसा नहीं है कि आप अगर जल्दी आओगे तो आपको ग्रुप फर्स्ट में लिया जाएगा, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है इसको। तो उसमें से मात्र 15 लड़के फेल हुए थे और बाकी 85 लड़के पास हुए थे, सॉरी 24 लड़के फेल हुए थे, बाकी के 76 पास हो गए थे। फिर उसके बाद हमें ले जाया गया वहीं पे 10 पुशअप्स लगवाए। 10 पुशअप्स इस प्रकार से लगाने रहते हैं कि वो बताएंगे कि किस प्रकार से लगाना है और किस किस प्रकार से नहीं लगाना है। आपको एक करेक्ट पोजीशन बताएंगे वो किस प्रकार से लगाना है, ठीक है। और किस किस प्रकार से यानी किस किस टाइप से नहीं लगाना चाहिए वो भी वो बताएंगे। आपको इस प्रकार से लगाओगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ओके। तो इस चीज को भी हमें ध्यानपूर्वक देखना रहता है। फिर उसके बाद में आता है अपना 20 सिटअप्स स्क्वाट और 20 उठक बैठक लगवाते हैं। उठक बैठक में क्या होता है, ऐसे कान नहीं पकड़ते हैं, हाथों को इस प्रकार से सीधा रखा जाता है, फिर उठक बैठक लगवाए जाते हैं। वो बताएंगे कि किस प्रकार से लगाना रहता है। अगर नहीं लगा पाते हैं जो बच्चे या जो कैंडिडेट्स, उन्हें 3 मौके दिए जाते हैं, वो तीनों में पास भी कर लेता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सभी देसी लोग हैं, सभी इकट्ठे हैं, सभी दूध पीते हैं। फिर आता है 10 सेटअप मतलब जो पेट की अपन एक्सरसाइज करते हैं ना, है ना, वो सुला दिया। सुलाने के बाद हाथों को इस प्रकार से सीधा करवा देते हैं, यानी लिटाने के बाद हाथों को इस प्रकार से सीधा करवाया। सीधा करवाने के बाद कहते हैं कि एक अप डाउन नहीं कहते हैं, एक ऊपर आ जाओ, 2 नीचे जाओ। तो इस प्रकार से 10 लगाए जाते हैं। इसके भी कोई मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, यानी कि ये जो फिजिकल का है इसमें टाइम आपको 6.5 मिनट दिया जाता है। रनिंग में 1600 मीटर की रनिंग होती है और हमें अंबाला के अंदर 4 लेन रोड पे दौड़ाया गया था। जो डामर की रोड होती है ना ब्लैक, उस पर दौड़ाया था। कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से हमने तो लगभग 6 के अंदर क्वालिफाई कर लिया था। ये हो गया। फिर सेटअप होने के बाद में फिजिकल हो गया। फिजिकल मेजरमेंट होने के बाद फिर आता है एसआरटी के लिए हॉल में भेज दिया हमें। एसआरटी कहते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट की। कोई सिचुएशन हो जाए तो आप इसे किस प्रकार से हैंडल करोगे, ये होता है, ये आपकी मेंटलिटी को शो करता है। इसमें क्या आता है कि 45 क्वेश्चन आए थे हमारे, जिसमें 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे ही, ठीक है। इसमें मार्क्स की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन यह पूरा का पूरा करना रहता है और सही करना रहता है। हालांकि सभी क्वेश्चन सही हो भी जाते हैं, लेकिन पेपर पूरा करना रहता है और टाइम दिया जाता है इसमें 30 मिनट टाइम दिया गया था।
ये भी हमारा क्लियर हो गया था। फिर इसको होने के बाद जस्ट बाद में ही इंग्लिश का एक और पेपर लगता है जिसमें 20 क्वेश्चन आए थे और 15 मिनट का टाइम दिया था, हमें वो बोला गया था कि सभी क्वेश्चन करने हैं। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे भी इंग्लिश, यहाँ पे भी, अब क्या करें। ये जो बेटा ये जो लेवल था ना, ये एकदम मतलब कि बहुत ही डाउन लेवल था। 10th क्लास का बच्चा भी कर देगा कि ब्लैक का अपोजिट क्या होता है व्हाइट, नाइट का अपोजिट क्या होता है सन, मेल का जो फेमिनिन होता है वो फीमेल होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आए थे, बहुत ही इजी। अगर आप ये वाले पेपर करेक्ट कर लोगे ना तो ये भी आप करेक्ट कर लोगे, इसमें कहीं दिक्कत नहीं। अब दिक्कत आती है थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, जीडी में आती है। जीडी में थोड़ी सी दिक्कत आती है। जीडी में ग्रुप डिस्कशन जिसे कहते हैं ग्रुप डिस्कशन, 15 लड़कों का बैच बनाया हमारा। 15 लड़कों का बैच बनाने के बाद सभी को कहा गया कि इंस्ट्रक्शन दो, सॉरी इंट्रोडक्शन दो। इंट्रोडक्शन 1 बाय 1 इंट्रोडक्शन दिया चेस्ट नंबर के हिसाब से। मैंने कहा था चेस्ट नंबर आपके वहीं पे अलॉट हो जाते हैं। फिर उसी के बाद सभी को टॉपिक दे एक पेज दे दिया गया जिसके अंदर टॉपिक लिखा हुआ रहता है। उस टॉपिक से रिलेटेड बोलना है, लेकिन उस पेज में से कुछ भी चुरा के नहीं बोलना है। यही खास बात है इसकी। हमारे आया था 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये वाला टॉपिक आया था। तो हर पेज में अलग अलग टॉपिक, इसमें हमारे एक भी लड़का फेल नहीं हुआ था, ये अच्छी बात थी। कोई ज्यादा फेल नहीं होता, लोग हवा बनाते हैं कि जीडी है जीडी है, जीडी हो जाएगा, लेकिन इंग्लिश में देना रहता है, थोड़ी बहुत इंग्लिश पे काम करना रहता है, बाकी सब क्लियर हो जाता है। इसके होने के बाद में आपको ग्रीन कार्ड दे दिया जाता है मेडिकल के लिए कि आप मेडिकल देने आ सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, मेडिकल या आपका पीएफटी हो गया। पीएफटी होने के बाद में आपको मेडिकल दे दिया गया। एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपने रिटन एग्जाम दिया है तो रिटन एग्जाम का आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। वो आपका पीएफटी जब आपका फिजिकल टेस्ट लगेगा उस पे काम आएगा, उसमें आपको लेके जाना रहता है, ठीक है, ये चीज नोट कर लेना। फिर मेडिकल में आप क्या होता है कि आंखें वगैरह चेक करी जाती है, कान के पर्दा चेक किया जाता है, नाक वगैरह चेक किया जाता है, आंखों के लेंस भी चेक किए जाते हैं कि कहीं लेंस वगैरह तो लगा के नहीं आया, किसी ब्लैक कमरे में ले जाते हैं और टॉर्च डाल के देखते हैं कि लेंस वगैरह तो नहीं है इसके आंखों में, और कलर ब्लाइंडनेस चेक करी जाती है। तो इस प्रकार से मेडिकल होता है, ठीक है, जैसे पाइल्स वगैरह, इन सभी चीज़ों का मेडिकल मेजरमेंट किया जाता है। चेस्ट वगैरह भी इन्हीं टाइम पे चेक किया जाता है, ओनली मेडिकल के टाइम पे ही चेस्ट का 5 सेंटीमीटर फुलाना, ये सभी चीज़ें इसी टाइम पे चेक करी जाती है। फिर मेडिकल होने के बाद में आती है पीएसएल, जो कि इंपॉर्टेंट होती है, वो आपके रिटन टेस्ट में आधारित होती है कि किस प्रकार से आपका रिटन टेस्ट के अंदर आपने परफॉर्मेंस किया है, उस हिसाब से आपकी पीएसएल आती है। हालांकि मैं पीएसएल में रह गया था, मेरिट लिस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, और ट्राई करेंगे एफकेट के अंदर। तो मेरिट लिस्ट होने के बाद पीएसएल, मेरिट लिस्ट के अंदर पीएसएल, अगर आपका प्रोविजन सिलेक्शन लिस्ट होती है, आपका नाम आता है तो मिठाई बांट दीजिए, आपने एयरफोर्स को ज्वाइन कर लिया है। फिर आपका वो आएगा, कॉल लेटर आएगा ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है, जो आपकी ट्रेनिंग होती है बेलगांव कर्नाटका में एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल में। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई ग्रुप में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। वाई ग्रुप में क्या है कि आपको ऑफिशियल काम भी रहता है, आप एयरफोर्स पुलिस को भी ज्वाइन करते हैं, बाबू वगैरह बनना, और भी जैसे बहुत से ट्रेड बैंक के काम है, वो सभी एयरफोर्स वाई के अंतर्गत आते हैं। और एक्स ग्रुप के अंदर काम आता है, एक्स ग्रुप में थोड़ा सा पे स्केल ज्यादा रहता है, 6-7 हज़ार रुपये। एक्स ग्रुप में होता है टेक्निकल काम, इसमें सिर्फ टेक्निकल काम दिए जाते हैं, इसकी 1 साल अलग से ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो ये है आपका एयरफोर्स का सिलेक्शन प्रोसेस। अब आती है बात, मैंने बताया आपको, मैंने कहा था कि एक स्पेशल टिप्स बताऊंगा कि एयरफोर्स रिटन टेस्ट किस प्रकार से क्वालिफाई किया जाता है। अब देखो कि इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ, फिजिक्स में न्यूमेरिकल मुश्किल से 1 या 2 ही आएंगे, बाकी सभी कंसेप्ट पे बेस आएंगे। किस प्रकार से आएंगे, एक क्वेश्चन है, माना कि किसी किन्हीं दो पिंडों की, ठीक है, का द्रव्यमान एक का 2 गुना कर दिया, एक का आधा कर दिया, तो गुरुत्वाकर्षण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, एकदम इजी क्वेश्चन आएंगे। इसकी लंबाई को इतना गुना बढ़ा दिया, या वर्षा की बूंद गोल क्यों होती है, पृष्ठ तनाव के कारण होती है, केशिक तत्व के अंदर किस प्रकार से पानी चढ़ता है, ये सभी चीजें फिजिक्स के अंदर आती है। और बहुत ही 11th का सिलेबस आएगा, कोई बड़ा नहीं है। अब इसके लिए बुक आती है, मैं मेरे बताता हूँ कि मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी थी। हालांकि मैंने बहुत सी बुक पढ़ी थी, लेकिन जो मेरा आधार था, आधार मेरी थी लूसेंट,
मैं किसी बुक को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लूसेंट फिजिक्स की तीनों बुक आती है, लूसेंट मैथ, लूसेंट फिजिक्स और लूसेंट इंग्लिश, ये तीनों पढ़ दो। 10-15 बार इन किताबों को निकाल लो। निकालने के बाद एनसीईआरटी की 11वीं-12वीं की एनसीईआरटी निकाल दो, 11वीं-12वीं की मैथ निकाल लो, काम खत्म। मैथ का काम खत्म, अच्छे नंबरों से, शानदार नंबर से। और इंग्लिश फिजिक्स के अंदर लूसेंट निकाल लो, और जो प्रैक्टिस सेट है वो तो खैर देने ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इंग्लिश के अंदर पैरामाउंट, जो राजस्थान में है वो जानते हैं कि प्लेन टू पैरामाउंट नीतू सिंह की केडी कैंपस की एक बुक आती है वो, और लूसेंट सबसे बेस्ट रहेगी। लूसेंट लूसेंट अच्छी रहती है क्योंकि वो एयरफोर्स के लिए ही बढ़िया है। लूसेंट तीनों के लिए लूसेंट आती है। और वाई ग्रुप के लिए इंग्लिश तो कॉमन है ही इंग्लिश वालों के लिए, और रागा के लिए भी आपकी आईएसके की भी अच्छी है, और आपकी करतार की भी बहुत अच्छी बुक है। करतार की आप इनकी भी काम में ले सकते हो, लेकिन अगर आप बेस अगर लूसेंट को बनाओ ना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एकदम शानदार छोटे छोटे सिलेबस होते हैं। ठीक है, जैसा कि देखो मैथ की इस प्रकार से बुक आएगी, ये वही मैथ की बुक। इसमें टोटल चैप्टर दिए हुए हैं आपके 28 चैप्टर है, एकदम इजी है, बहुत ही शानदार अच्छे क्वेश्चन है। कई क्वेश्चन तो इसमें से डायरेक्ट पुट अप होते हैं। एनसीईआरटी और लूसेंट काफी है, कोई दिक्कत नहीं है एक्स ग्रुप वालों के लिए। दूसरी आएगी फिजिक्स, जो इस प्रकार से आती है, ये वही फिजिक्स की भौतिकी, वायुसेना भौतिकी लूसेंट की। मैं बुक को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मैंने किस बुक्स को पढ़ के पेपर को क्रैक किया था। इसमें आते हैं शायद 62 चैप्टर है, इस प्रकार से इसके छोटे छोटे चैप्टर है, शानदार अच्छे डेफिनेशन में क्वेश्चंस के साथ है। मैं तो ये कहूंगा कि इनके न्यूमेरिकल अगर निकालते हो तो नेवी के लिए सबसे बेस्ट है, नेवी के लिए भी ये तीनों बुक्स बेस्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर एयरफोर्स के लिए पढ़े हो तो न्यूमेरिकल निकालो तो अच्छी बात है, अगर नहीं निकालो तो भी अगर कंसेप्ट वाले क्वेश्चन पढ़ोगे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अच्छा है। और ये आती है इंग्लिश, अब छोटी आने लग गई, लेकिन ये पहले इंग्लिश इतनी बढ़िया आया करती थी। ठीक है, इंग्लिश के लिए जनरल इंग्लिश लूसेंट की आएगी। और अब मैंने जो बताई थी प्लेन टू पैरामाउंट इंग्लिश की एक और बुक, इसकी प्रैक्टिस सेट निकाल। अब प्रैक्टिस तो आप कितने में निकालो, इस प्रकार से आती है। ये वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 2 अपने कोई काम की नहीं है, वॉल्यूम 1 काम की है। ठीक है, तो मैंने बता दिया किस प्रकार से करना है। इंग्लिश दोनों की सेम है, रागा की जितने आप प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग वगैरह की उतने ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। प्रैक्टिस सेट खूब निकालो, दबा के निकालो, एयरफोर्स में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा आपको। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा, किस प्रकार से दोनों में 1-1 घंटे का टाइम भी है। तो आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा, किस प्रकार से क्या ज्वाइनिंग रहती है। मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया आप लोगों को। ओके, तो वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए कि इस प्रकार से एयरफोर्स में सिलेक्शन प्रोसेस है इसका। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खूब पढ़ते रहो और सक्सेस पाते रहो।